हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटीआई मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आज हम लाइनमैन भर्ती के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, वो सभी का लाइव सॉल्यूशन लेके आया हूँ आपके लिए। चलो, यह टॉपिक एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर करें ताकि आपको आने वाली सारी क्लास मिलती रहे। चलो नेक्स्ट, अपन जो ट्रेड इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन से संबंधित जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखते हैं। सबसे पहले है अपना क्वेश्चन नंबर एक डीसी जनरेटर का कौन सा हिस्सा लेमिनेटेड होता है। तो आप सभी जानते हैं कि जो लेमिनेटेड हिस्सा होता है वह आर्मेचर कोर होती है। ऑप्शन नंबर डी है पहले क्वेश्चन का आंसर। प्रश्न नंबर 2 देखो, 3 फेज मोटर जो प्रेरण मोटर की रोटर आवृत्ति के लिए किया जाता है तो सिंक्रोनस गति के नीचे जाता है। प्रश्न नंबर 2 का जो उत्तर रहेगा वो डी ऑप्शन है। किस स्विच में 4 टर्मिनल होते हैं। जो इंटरमीडिएट स्विच होता है उसमें 4 टर्मिनल होते हैं। सिंगल पोल 2 वे स्विच होता है, इसमें एक होता है और फुल स्विच में 2 होता है। इसी तरह सिंगल पोल 1 वे स्विच में भी 1 होता है। जो सिंगल पोल 2 वे स्विच होता है इसमें 2 होता है, ये ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है, जो जीने की वायरिंग में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, अर्थ इलेक्ट्रोड पाइप की न्यूनतम लंबाई क्या है। इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 2.5 मीटर। नेक्स्ट है, जल विद्युत संयंत्र के अक्ष रूप में किसे चिन्हित किया गया है। तो इसके ऑप्शन देखो, इसका जो ऑप्शन दे रखा है, अक्ष दे रखा है, यहाँ पर अक्ष का जो मान पूछा जा रहा है वही बताना है आपको। तो ये वाल्व हाउस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? वाल्व हाउस। नेक्स्ट है, किस प्रकार का स्केल है ये जो दर्शाया हुआ है, वो किस प्रकार का स्केल है। तो ये लीनियर स्केल होता है। फिर 7वां प्रश्न, अच्छा कंडक्टर की क्या विशेषता है। जो अच्छा कंडक्टर होता है उसका कम विशिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर है 7वें का। नेक्स्ट प्रश्न है 8वां, हॉस्टल वायरिंग के लिए 3 लैंप के साथ सिंगल वेव स्विच और 2 वे स्विच के कितनी संख्या आवश्यक है। तो हॉस्टल वायरिंग की जाती है तो उसमें 3 लैंप होंगे तो 3 2 वे स्विच होंगे और 1 सिंगल वे स्विच होगा। ऑप्शन नंबर बी है इसका उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है। तो आप सभी, मैंने कल भी सॉल्यूशन करवाया था ये प्रश्न, कल के प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है ये। इसको हम कहते हैं सोल्डरिंग आयरन। नेक्स्ट प्रश्न है, कैपेसिटेंस निकालने के लिए किस सूत्र का उपयोग करते हैं। तो आप सभी जानते हैं C बराबर Q बटा V। तो आप ये फॉर्मूला तो आपने, एक मिनट, ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ रखा होगा। Q बराबर CV होता है। कूलोम बराबर कैपेसिटेंस गुणा V वोल्टेज। तो इसका उल्टा हो जाएगा क्या, इसका उल्टा हो जाएगा C बराबर Q अपॉन V। तो ये फॉर्मूला अपना इसमें डी में ऑप्शन है इसका, C बराबर Q अपॉन V। चलो नेक्स्ट चलते हैं, किस सिस्टम में पोल माउंटेड सब स्टेशन का उपयोग किया जाता है। ये कल के प्रश्न जो सॉल्यूशन करवाए थे उनमें भी वो आया था ये प्रश्न का सवाल। इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, प्राथमिकता के साथ पैनल बोर्ड में कौन से परीक्षण को नियमित किया जाना चाहिए। इंसुलेशन, प्रतिरोध और पृथ्वी निरंतरता टेस्ट करते रहना चाहिए। इंसुलेशन, रेजिस्टेंस एंड अर्थ कंटिन्यूटी। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर है। रासायनिक खतरे के लिए कौन सा उदाहरण है। तो आप सभी को पता है रासायनिक के जो होता है खतरा, उसके लिए कोरोसिव ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है, कौन सा संबंध एक डीसी मोटर की गति को दर्शाता है। तो इसका उत्तर है सी, एन इज प्रोपोर्शनल ई बी बटा 5। देखो
बताता हूँ आपको। n इज प्रोपोर्शनल ई बी बट्टा फाई। एन क्या है यहाँ पर, सिंक्रोनस स्पीड होती है। ई बी क्या है यहाँ पर, बैक ईएमएफ होता है। और फाई क्या है यहाँ पर, फ्लक्स होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। एसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत क्या होता है? आप सभी जानते हो, ये फेराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक स्टोरेज सेल की क्षमता की इकाई क्या होती है? आप सभी जानते हो, बी। बैटरी का भी पूछ लेना, इसे बैटरी का क्या होता है, तो एम्पियर हावर होता है। इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, एम्पियर हावर। ठीक है, ध्यान रखना आप। पाइप अर्थिंग के लिए पाइप इलेक्ट्रोड की लंबाई कितनी होती है? कम से कम 2.5 से होनी चाहिए। ठीक है, नॉट लेस देन 2.5 mm, मतलब 2.5 तो होनी चाहिए मीटर में। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। हिंदी अगर आपके समझ में नहीं आती ना, तो थोड़ा इंग्लिश में देख लिया और आप कवर हो जाएंगे, समझ में भी आ जाएगा। क्योंकि जो त्रुटि रह जाती है हिंदी में इसमें, यदि केबल का इंसुलेशन क्षतिग्रस्त है तो किस प्रकार का फॉल्ट होगा? क्वेश्चन नंबर 18 है, तो अर्थ फॉल्ट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 का अर्थ फॉल्ट है। नेक्स्ट है 19। कौन सा नियम सोलेनाइड की चुंबकीय ध्रुवता को खोजने के लिए प्रयोग किया जाता है? यह है इसका ऑप्शन उत्तर रहेगा, दाहिने हाथ की हथेली का नियम। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। देखो भाई, इस बड़े उपकरण का उपयोग क्यों करते हैं, कहाँ पर करते हैं, बताओ। देखिए, फेस के समानांतर मार्किंग लाइनों के लिए करते हैं। इसका उत्तर है भाई, फेस के समानांतर मार्किंग लाइनें के लिए किया जाता है। नियंत्रण एक्सेसरीज का नाम क्या है? कंट्रोल एक्सेसरीज का नाम बताना भाई। तो आप सभी जानते हैं, ये लिमिट स्विच होता है। क्या है ये? लिमिट स्विच। ऑप्शन नंबर ए है। चित्र को देख के उत्तर बताना था इसमें। स्टार कनेक्शन में वाइंडिंग का कोणीय विस्थापन कितना होता है? सभी को पता है, 120 डिग्री का होता है। ऑप्शन नंबर ए। आपने देखा होगा, जो स्टार कनेक्शन होता है, वो इस तरह से होता है, सभी जानते हैं। और डेल्टा कनेक्शन होता है, वो इस प्रकार से होता है। ये डेल्टा कनेक्शन है। यहाँ मान लो आर हो गया, यहाँ वाई हो गया, यहाँ बी हो गया। तो इनके बीच में सभी के दो एजों के मध्य कितना, 120 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, ये आर हो गया डेल्टा में, ये वाई हो गया, ये बी हो गया। थोड़ा ध्यान रखना आप। 3 फेज का फेज सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं, तो आर वाई और बी होता है, ये ध्यान रखना आप। आर का मतलब रेड लाल, वाई का मतलब येलो पीला, और बी का मतलब ब्लू नीला। नोट कर लेना अपनी पुस्तिका में। प्रश्न नंबर 22 हो गया। प्रश्न नंबर 23 देखो एक बार। अक्ष के रूप में चिन्हित कर क्या करके बताया हुआ है? ये देखो, यहाँ अक्ष है ना, तो ये क्या बता रहा है? ये वोल्ट मीटर सेलेक्टर स्विच को बता रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। बेकार जो बायोगैस बिजली संयंत्र के लिए ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसका उत्तर रहेगा डी, पुरुषों और पशुओं के द्वारा उत्पादित अपशिष्ट। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25। यदि एक दीपक को 2 अलग अलग स्थानों से नियंत्रित किया जाता है, यानी कि लैंप, दीपक का मतलब है यहाँ पर लैंप, एक लैंप को अलग अलग 2 स्थानों से नियंत्रित किया जाता है, तो तारों का क्या नाम है? इसको कहते हैं स्टेयरकेस वायरिंग, सीढ़ियों की वायरिंग कहते हैं इसको। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी। सीढ़ियों की वायरिंग होती है, इसमें 2 टू वे स्विच का यूज किया जाता है और एक लैंप का यूज किया जाता है। ये प्रश्न पूछ रहे हैं। थोड़ा अंग्रेजी भी पढ़ लिया करो, समझ में नहीं आ रहा हो तो। किस आरेख में अप और डाउन केबल रन और रन में तारों की संख्या इंगित करता है? लेआउट आरेख। यह है लेआउट डायग्राम। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा 26 का। 4 लैंपों को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में कितने टू वे स्विच की आवश्यकता होती है? 4 लैंप लगा रहे हैं तो एक स्विच कम लगेगा, तो 3 टू वे स्विच लगेंगे इसमें। गोदाम वायरिंग की बात हो रही है। गोदाम वायरिंग आप कनेक्शन जानते हो ना, कि एक गोदाम में
जाने से पहले उसका स्विच ऑन कर देंगे तो आगे वाला लैंप जल जाएगा, और वापस जैसे जैसे जाते जाएंगे लैंप जलते जाएंगे और वापस आते जाएंगे लैंप बंद होते जाएंगे। तो ये गोदाम वायरिंग होती है, इसलिए इसमें एक लैंप एक्स्ट्रा लगाते हैं, ठीक है। और जो स्विचों की संख्या होती है वो कम होती है, एक जैसे 4 लैंप हो गए तो 3 टू वे स्विच हो जाएंगे। कुल प्रतिरोध R क्या होगा यदि R1 R2 R3 श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। तो आप सभी श्रृंखला का फॉर्मूला जानते हो, RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 सीरीज। जो प्रतिरोध का श्रेणी क्रम होता है वह RT का मतलब होता है टोटल रेजिस्टेंस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी तरह से मान लो आपके समांतर के लिए पूछ लेना, तो समांतर का फॉर्मूला हो जाता है, इसका C होता है समांतर का RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये ध्यान रखना भाई, दोनों मैंने बता दिया है, कॉपी में नोट कर लेना, पूछा जाता है एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न। इसका न्यूमेरिकल भी आ जाता है सिंपल सा, आगे आपको न्यूमेरिकल भी सोल्व कराऊंगा। कौन से पीवीसी सामग्री का उपयोग पैनल बोर्ड में वायरिंग के लिए मार्ग प्रदान करने के लिए किया जाता है। सभी जानते हैं रेसवे, ऑप्शन सी है इसका उत्तर 29 का। कंड्यूट एक्सेसरीज का नाम क्या है। तो आप सभी जानते हुए सॉलिड बैंड होती है, कौन सी बैंड है ये, सॉलिड बैंड, ठीक है, ये सॉलिड बैंड है, अच्छी तरह से देख लो। उस शब्द का नाम क्या है जो किसी गलती की स्थिति में परिपथ को बाधित करने में फ्यूज द्वारा लिया गया समय है। तो ये आप सभी जानते हैं कट ऑफ फैक्टर होता है वो, ऑप्शन नंबर सी। लीकेज करंट प्रोटेक्शन के लिए कौन सा सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है, एमसीसीबी। नेक्स्ट, ओवरहेड लाइनों के ऊपर कंडक्टर का क्या नाम है। जो कंडक्टर यूज किया जाता है वो SCSR यूज करते हैं, SCSR याद रखना। जो ओवरहेड लाइनों के ऊपर कंडक्टर का उपयोग करते हैं उसका नाम है SCSR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिलिंग मशीन का नाम बताना है। सभी जानते हैं ये पिलर टाइप ड्रिल मशीन है। अब देखो इसमें सी ऑप्शन है, इसमें सी ऑप्शन है। ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या है इसमें, यह सेंसिटिव बेंच ड्रिल मशीन, सेंसिटिव बेंच ड्रिल मशीन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रिचार्जेबल सेल है, लेड एसिड सेल। जो बैटरी होती है ना उसको लेड एसिड सेल बोलते हैं। बैटरी को वापस चार्ज कर सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं, फिर वापस चार्ज कर सकते हैं, इसलिए ये लेड एसिड सेल कहलाती है और ये रिचार्जेबल सेल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, पैनल बोर्ड में एमसीबी और कॉन्टैक्टर्स को ठीक करने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक्सेसरीज का नाम क्या है, डीन रेल। क्या है, डीन रेल। नेक्स्ट है, कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपी नेत्र सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उत्तर है इसका गूगल्स, बी ऑप्शन है इसका। 38 नंबर का क्वेश्चन है, व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग क्या है। व्हीट स्टोन ब्रिज होता है वह रेजिस्टेंस, जो प्रतिरोध मान होता है उसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है। अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है, अननोन रेजिस्टेंस। ऑप्शन नंबर डी देख लो भाई इसका उत्तर। तो ये तो थे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब अपन नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम इसी समय पर कल शाम को 10 बजे रात को पेपर का सॉल्यूशन करके आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा ITI मॉडर्न टेक्नोलॉजी परिवार में। और आप यदि टेक्निकल कंपटीशन की तैयारी जैसे लाइनमैन भर्ती या रेलवे लोको पायलट टेक्नीशियन की भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो हमारे ITI मॉडर्न टेक्नोलॉजी परिवार से जुड़े रहे। ये परिवार आपके लिए हमेशा तैयारी करवाने में तत्पर है और
अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर आप लोगों की तैयारी करवाने में जुटा हुआ है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मोटिवेशन लाइन आज की, सपना वही सच होता है जिसे पूरा करने की जिद हो। चलते रहो, बढ़ते रहो। आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है। भरोसा रखो, सफलता ज़रूर मिलेगी। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सफलता बस एक कदम दूर है। मेहनत करते रहो। जय हिंद।